हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। प्रीवियस वीडियो में मैंने तुमको सारे बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिया था, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया था। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। फॉर्मूला सिखाया था तुमको कि क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा, फर्स्ट वाला है। ये ए बी सी, 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 वर्टाइसेस गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालने वाला है? फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। इसके बाहर एक्चुअली एक मॉड लगा होता है, इसका मतलब है कि अंदर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, बस सिंपली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डिटरमिनेंट को एक्सपैंड ही करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत किया है। -4 2 1 5 1 1, लास्ट में हमेशा 1 1 1 ही रहने वाला है। इसको एक्सपैंड करेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा? सबसे पहले 3 -8 2 -1 -4 -5 -4 -10 -40। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 + 72 -14। तो ये होने वाला है हाफ ऑफ 68 58, ये हो जाएगा तुम्हारा 61। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? 30.5 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 30.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये 3 पॉइंट गिवन है, तो बस ये फॉर्मूला में पुट करोगे, फॉर्मूला में पुट करके डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना ही बचपन में बहुत सीख लिया है, अभी सीख लिया है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ये सिंप्लीफाई करोगे, सीधा फाइनल आंसर आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीके से सॉल्व करना है। आई होप तुम ये वाला सॉल्व कर सकते हो। इससे बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि फाइनल आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव आएगा तो वो भी पॉजिटिव करके ही लिखना है। बाकी सॉल्विंग एग्जैक्टली सेम है। आई बिलीव तुम ये इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए तुमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये 3 पॉइंट है, वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। ये फॉर्मूला है, इसमें बस पुट करेंगे वैल्यूज। इसमें अब एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं है। तुम क्या लिख सकते हो? सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C2, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स 0 है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। अगर तुम ये प्रॉपर्टी एग्जाम में यूज कर रहे हो तो ये मेंशन करना पड़ता है, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C2 आर 0, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। तो फाइनल आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या आने वाला है?
जीरो ही आने वाला है, इसका मतलब द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। Using determinants find the value of lambda so that the points are collinear। अब ये क्वेश्चन में कोलिनियर तुमको गिवन है, अगर गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो तुम कंसिडर कर सकते हो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू जीरो ओनली, क्योंकि कोलिनियर तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया है, गिवन है। तो इसमें गिवन में तुमको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, ये तुमको गिवन है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमेशा लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में मेंशन करना ही पड़ेगा। अभी से आदत डाल लो पूरा क्वेश्चन लिखने की, सारे फॉर्मूला लिखने की। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो भी पता है तुमको, तो हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो। इसके आगे तुम लिखोगे, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, ये क्वेश्चन में तुमको गिवन है। तो इन दोनों के हिसाब से ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। 1/2 को उधर भेज देंगे और वैसे ही जीरो हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे, रो 1 से अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आएगा बाहर एक लैम्डा, डिटर्मिनेंट में आने वाला है। बीच वाले में एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, -7 लास्ट में आएगा +1 1 -5 -4 5 और ये इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का आंसर मिल जाएगा तुमको। ये वाले क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान रखनी है कि वापस अपन मिसिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो आरएचएस में तुमको प्लस माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन आंसर आरएचएस में 0 है तो अपन प्लस माइनस ले, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इसका आंसर सपोज 10 गिवन होता, इसका आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 10, तो तुमको एक बार +10 लेके सॉल्व करना पड़ता, एक बार -10 लेके सॉल्व करना पड़ता। ये आगे अपन करेंगे, क्वेश्चन में आएगा तो तुमको बेटर समझेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू सीधा मिल जाएगा। तो ये क्या होने वाला है? -5 -10, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 4, ये हो जाएगा 5 -20 -50, तो -10 लैम्डा -35 -15 इज इक्वल टू 0, -10 लैम्डा इज इक्वल टू, ये दोनों को उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? +50 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर लैम्डा का -5 आने वाला है। लैम्डा इज इक्वल टू -5 बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन जो मैं तुमको प्लस माइनस समझा रहा हूँ वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तुमको समझेगा बेटर तरीके से। Using determinants, find the equation of the line passing through the points। चलो ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इसमें तुमको 2 पॉइंट गिवन है। अगर तुमको एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है उसका मतलब क्या है कि जो 3 पॉइंट होंगे
वो 3 पॉइंट सेम लाइन पे ही लाई करते हैं, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसलिए उसका इक्वेशन निकाल सकते हो। करेक्ट है। तो अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहने वाला है। तो इसमें बस क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सॉल्यूशन लेट द थर्ड पॉइंट बी x, y। 2 पॉइंट गिवन है, तीसरे पॉइंट को हमने x, y ले लिया है। तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से टर्म्स में आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x + y = 10, x - y = 5 एंड सो ऑन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकालना है, तो तुमको वेरिएबल डालने पड़ेंगे खुद से x और y। अब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। इसके बाद सिंस the 3 points are collinear, area of triangle will be equal to 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहने वाला है। इसके आगे बस नॉर्मली सॉल्व करना है फॉर्मूला से। तो हाफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 6 1 और लास्ट वाला पॉइंट क्या ले लेंगे, x y 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो इक्वल टू 0। करेक्ट है। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर x और y के टर्म्स में आएगा। x और y के टर्म्स में ही चाहिए है क्योंकि तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। हाफ को उधर भेज दो, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग r1 तो ये क्या होने वाला है, 1 और ये इक्वल टू 0। अब एक्सपैंड करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 6 - y 3 - x 3y - 6x equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4x + 2y ये हो गया, ये हो गया और 6 - 6 ये तो 0 ही हो गया, मतलब -4x ये इक्वल टू 0। ये वाला टर्म उधर भेज सकते हो तो सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, 2x इक्वल टू y। सिंप्लीफाई करके आंसर आने वाला है, -4x को बस उधर भेज दिया, 2 कैंसिल कर दिया तो y इक्वल टू 2x तुम्हारा आंसर बचने वाला है। Question number 5. Find the values of x in the area of triangle with vertices. Vertices given है and area of triangle is 35 square units, ये भी given है। मैं ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था, इसमें तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 35, 3 वर्टाइसेस गिवन है एंड मिसिंग वैल्यू निकालना है। इसमें गिवन में तुमको बस इतना लिखना पड़ेगा, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स। ये गिवन है, निकालना क्या है तुमको, x निकालना है, सॉल्यूशन। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये क्या होने वाला है, 35 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x 4 1 2 - 6 1 5 4 1। करेक्ट। तो अब मैं तुमको ये समझा रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे वाले केस में
यहाँ पे जब जीरो नहीं है तो तुमको एक बार +35 लेना पड़ेगा, एक बार -35 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं अपन? क्योंकि ये फॉर्मूला में एक्चुअली यहाँ पे एक मॉड लगा होता है, मतलब ये जो भी अंदर आंसर आ रहा है उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। ये वाले केस में अपन उल्टा जा रहे हैं, मॉड को ओपन करना पड़ेगा, तो इसमें एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो आंसर आएगा तुम्हारा। तो एक केस होने वाला है, चलो इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं। 1/2 को इधर भेज दिया तो ये तुम्हारा 70 ही होने वाला है। 70 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x 4 1 2 -6 1 5 4 1, करेक्ट है। तो एक बार +70 लेके सॉल्व कर रहे हैं हम तो आंसर आएगा, एक बार -70 लेके करते हैं तो इसको पहले तो सिंपलीफाई ही कर लेंगे। ये हो जाएगा x -6 -4 -10, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 -5 -3, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 + 30 38 -10x, ये हो जाएगा तुम्हारा +12, ये हो जाएगा तुम्हारा +38। 70 इज इक्वल टू, ये क्या होने वाला है तुम्हारा 50 -10x, करेक्ट है। ये इक्वेशन बन गया है तुम्हारा। इसके बाद अब यहाँ पे पहले +70 लेके सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक बार -70 लेंगे। वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि RHS तो तुम्हारा सेम ही सॉल्व होने वाला है। RHS में तो कुछ चेंज ही नहीं होने वाला है। चेंज क्या हो रहा है, बस यहाँ पे ये 70 का साइन चेंज हो रहा है। तो एक बार हम ये प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 इज इक्वल टू -10x। तो x का आंसर क्या आने वाला है ये वाले केस में -2। एक केस होगा तुम्हारा -70 इज इक्वल टू 50 -10x, ये है फर्स्ट केस। इससे आंसर क्या आने वाला है, ये हो जाएगा -120 इज इक्वल टू -10x। तो x का आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा 12 आने वाला है। ये हो गया तुम्हारा सेकंड केस। ये जो तुम्हारे दोनों आंसर आए हैं ये x के आंसर है, x की वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, चलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको हमको पॉजिटिव ही लिखना पड़ता है। इसके आंसर चेक कर लेते हैं, एक है -2 और दूसरा है 12, करेक्ट है। Last question number 6. If the points are collinear, prove that a plus b is equal to ab. चलो आ जाओ। If points 3 पॉइंट गिवन है, they are collinear, prove that a plus b equal to ab. सेम तरीके से सॉल्व करना है। कोलिनियर बोला है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। गिवन में लिखना पड़ेगा area of triangle is equal to 0 to find या to prove a plus b is equal to ab। ये सॉल्व करते जाओगे खुद ही आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, फॉर्मूला है, बस यहाँ पे पुट करेंगे तो हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। 2 को उधर भेजेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा। इसको एक्सपैंड करेंगे,
ये क्या होने वाला है, a इंटू बी माइनस 1, ये तो तुम्हारा 0 ही हो गया, ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू 0 माइनस बी, और इसका आंसर क्या होने वाला है, इक्वल टू 0 पता है। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या होगा, ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, इसको बस इधर ही भेजोगे तो आंसर क्या आने वाला है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, हेंस प्रूव्ड। यही करना था, यही प्रूव करना था, ऐसे ही तरीके से प्रूव कर लिया है। लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, सब लोग बोल रहे थे कि ये कोर्स में नहीं है, बट ये साल अप्लाइड मैथ्स में जो बुक है पूरी बुक पढ़ना है, पूरी बुक कोर्स में है, ये एक्सरसाइज भी कोर्स में है, पूरा पढ़ के जाना है। इजी एक्सरसाइज है, सेफ साइड के लिए हम छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि चांसेस है ये एग्जाम में आ जाए। आई होप तुमको ये पूरी एक्सरसाइज समझी है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।